हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमारा 11th का जो हमारी जो एक्सरसाइज थी दैट इज 4.1 डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स चैप्टर की वो कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद आज के इस लेक्चर में हम जो सेकंड एक्सरसाइज है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, उसमें जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज में बता रहा हूं स्टूडेंट, लेकिन वो जो एक्सरसाइज है वो रिड्यूस सिलेबस में आती है। जो 25% रिड्यूस सिलेबस हुआ है आपका इस साल के लिए ड्यू टू कोविड-19, तो मैं सेकंड जो एक्सरसाइज है दैट इज 4.21 नहीं पढ़ा रहा हूं, बस उसकी जो 4 प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और आपको पता चाहिए, इसलिए मैं वो 4 प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्रैमर्स रूल। ठीक है, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, और उसमें डिटरमिनेंट मेथड यूज होंगी। ठीक है, तो वो भी ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं है, वो ऑलरेडी आपने क्रैमर्स रूल ऑर्डर टू वेरिएबल में पढ़ा है, यहाँ पे हम 3 वेरिएबल में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके पहले ये प्रॉपर्टीज देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। क्या बोला है स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी में? अगर मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूं, उस मैट्रिक्स में अगर मैं रो को कॉलम बना रहा हूं, यही वही बोला है ना, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर मैं कोई भी डिटरमिनेंट में, अगर मैं कोई डिटरमिनेंट की जो भी डिटरमिनेंट दिया है, मान लो यहां पे मुझे एग्जांपल में बता रहा हूं आपको, मुझे ये डिटरमिनेंट दिया है डी, ठीक है, और उस डिटरमिनेंट को मैं रो को कॉलम बना और कॉलम को रो बना रहा हूं, और उसके बाद उसकी वैल्यू अगर मैं फाइंड कर रहा हूं, तो जो पहले डिटरमिनेंट था उसकी जो वैल्यू रहेंगी वही वैल्यू इंटरचेंज, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो डिटरमिनेंट आएगा उसकी भी वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, हम एग्जांपल से देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, d इक्वल टू, आपको पता है डिटरमिनेंट वर्टिकल लाइन में लिखा जाता है, इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूं 3 4 5 6 7 8, नंबर कम लिख रहा हूं 2 1 -2 1 4 3, ये डिटरमिनेंट लिख रहा हूं स्टूडेंट में। क्या बोला यहाँ पे? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स चेंज इफ रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ठीक है, पहले ये जो डिटरमिनेंट लिखा है स्टूडेंट ने डी, इसको मैं इसकी जो वैल्यूज है वो फाइंड कर रहा हूं। वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? इसकी पोजीशन क्या है? A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू इसका डिटरमिनेंट 1 -2 4 3, उसके बाद यहाँ पे हमेशा माइनस साइन आता है, 4 इंटू इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका डिटरमिनेंट 2 1 -2 3, उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन आता है स्टूडेंट्स, 5 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, जो बचे नंबर्स एलिमेंट्स उसका डिटरमिनेंट लेते जाओ। कितना आएगा स्टूडेंट? ये 3 इंटू 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 8 कितना आता है? 3 + 8 11 -4 इंटू 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 6 + 2 विच इज 8। समझ में आ रहा है नहीं? प्लस 5 इंटू 4 2 जा 8 8 -1 5 4 2 जा 8 8 -1 7। सॉल्व कर लो इसको। 11 3 जा 33 -8 4 जा 32 प्लस 7 5 जा 35, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट? देखो 33 -32 प्लस 35 कितना आता है? +3, ये हो गया 36 हो गया ये स्टूडेंट। ठीक है, अभी क्या बोला है कि मैंने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, बराबर है। अभी क्या बोला है? इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अभी क्या कर रहा हूं स्टूडेंट में, ये जो मैट्रिक्स दिया है इसको इंटरचेंज कर, यानी इसको मैं डी डैश दे रहा हूं। इंटरचेंज यानी क्या करना है? रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करना है, यानी फर्स्ट रो हमेशा हॉरिजॉन्टली क्या होते हैं स्टूडेंट? रो होते हैं। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, और वर्टिकली हमेशा क्या रहते हैं? कॉलम्स रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है हमारा, इसको मैं फर्स्ट कॉलम बना रहा हूं, वर्टिकली लिख रहा हूं हॉरिजॉन्टल को 3 4 5, उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2 1 -2, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम 1 4 3। अभी इंटरचेंज करने के बाद मुझे
मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, ये वैल्यू अगर स्टूडेंट 36 ही आती है तो ये प्रॉपर्टी सही है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। 3 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए मैं छोड़ दो, ये आएगा 1 4 माइनस 2 3 प्लस मिडिल साइन में हमेशा साइन माइनस का आता है, माइनस 2 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए मैं छोड़ दो 4 5 4 3, उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस 1 इंटू 4 5 4 5 1 माइनस 2, इसको सॉल्व कर लो, कितना आता है ये 3 इंटू 3 1 जा 3 3 प्लस 8 विच इज 11। ठीक है स्टूडेंट, 3 1 जा 3 3 प्लस 8 11 माइनस 2 इंटू 4 3 जा 12 4 3 जा 12 12 माइनस 20 12 माइनस 20 माइनस 8 प्लस 1 इंटू 4 2 जा माइनस 8 माइनस 5 कितना होता है माइनस 8 माइनस 5 माइनस 13 11 3 जा 33 माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 होता है स्टूडेंट, माइनस प्लस का साइन और ये प्लस माइनस माइनस 13। तो देखो 33 प्लस 16 माइनस 13 3 विच इज इक्वल टू 36। तो मैं स्टूडेंट यहां पे बोल सकता हूं कि D इक्वल टू D डैश आ गया। कब बोल सकता हूं मैं? अगर कोई मैट्रिक्स है, सॉरी अगर कोई डिटरमिनेंट है, उसको अगर मैंने इंटरचेंज किया, रो को कॉलम बनाया और कॉलम को रो बनाया, ठीक है, तो दोनों जो डिटरमिनेंट है, जो पहला डिटरमिनेंट था उसकी वैल्यू और जो इंटरचेंज करने के बाद जो डिटरमिनेंट आया है उसकी वैल्यू आती है, वो दोनों वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए ये हमेशा प्रॉपर्टी आप याद रखो, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस साइन ओनली। अगर कोई डिटरमिनेंट दिया है स्टूडेंट, ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, अगर कोई डिटरमिनेंट दिया है तो मैं रो को रो के साथ ही इंटरचेंज करना है। यहाँ पे हमेशा याद रखो, इस प्रॉपर्टी में रो को कब इसका साइन चेंज होगा? ओनली जब मैं फर्स्ट रो को सेकंड रो बना रहा हूं, यानी रो का इंटरचेंज रो के साथ ही करना है, कॉलम का इंटरचेंज कॉलम के साथ ही करना है, और फिर उन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है? वैल्यू सेम ही आती है, बस साइन चेंज होगा। प्रॉपर्टी और एक बार पढ़ा रहा हूं, इफ एनी टू रोज और any two columns of a determinant are interchanged then the value of determinant changes sign only। क्या बोला है देखो, इसमें एग्जांपल हम देख लेंगे। ये जो डिटरमिनेंट D, ये लिख रहा हूं मैं 1 2 4, ये डिटरमिनेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी इसमें ये R1 है, ये आपको पता है R2 और ये R3, दिस वन इज C1 C2 और C3, ठीक है। पहले इस डिटरमिनेंट की मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, कितनी आती है? 1 इंटू 2 माइनस 3 5 माइनस 2, उसके बाद मिडिल साइन हमेशा माइनस का आता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, जो बचा है -1 4 माइनस 3 2, इसका डिटरमिनेंट -2 प्लस 4 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, इसका डिटरमिनेंट -1 4 2 5, और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आएगा 1 इंटू 2 टू द -4 माइनस माइनस प्लस -4 प्लस 15 विच इज 11 2 टू द -4, उसके बाद साइन माइनस का आता है और ये माइनस प्लस, तो -4 प्लस 15 कितना आता है? विच इज 11 -2 इंटू माइनस माइनस प्लस 2 1 2 2 प्लस 12 विच इज 14 प्लस 4 इंटू -5 -8 -13, सॉल्व कर लो इसको। 11 1 जा 11 माइनस 14 2 जा -28, 14 2 जा -28 प्लस माइनस माइनस 13 4 जा 52, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट? 11 माइनस इसका एडिशन 80, बराबर है। तो 11 माइनस 80 कितना आता है? 69 हो गया। ये यहाँ पे आएगा -69, क्योंकि बिगर जो नंबर है उसका साइन बड़ा है, -69 आ गया। अभी क्या बोला है स्टूडेंट यहाँ पे देखो,
मैं ये कॉलम स्पेस नहीं यहाँ पे हटा रहा हूं, अभी मैं डी डैश लिख रहा हूं। क्या बोला अभी यहाँ पे देखो, इन्होंने ये बोला है कि इफ एनी टू रोज, मैं पहले रो को इंटरचेंज कर रहा हूं, ठीक है, एनी टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस साइन ओनली। यानी अगर मैं R1 की जगह R2 लिख रहा हूं और R2 की जगह अगर R1 लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, तो क्या बोला इन्होंने कि जो भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएंगे उसकी साइन चेंज होंगी। यानी मैं R2 को अगर R1 लिख रहा हूं, R1 को R2 लिख रहा हूं, तो मेरा आंसर 69 आना चाहिए। चेंजेस साइन ओनली बोला है ना, तो -69 नहीं आना चाहिए, ओनली 69 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे फिर मैं क्या कर रहा हूं, ये R2 को R1 बना रहा हूं, तो -1 2 -3 ये हो गया R2, ठीक है। R1 को यहाँ पे लिख रहा हूं 1 2 4 ये हो गया R1 और R3 एज इट इज 4 5 -2 और इसको सॉल्व कर दो स्टूडेंट। -1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो 2 5 4 -2, उसके बाद -2 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो 1 4 4 -2 माइनस प्लस माइनस -3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो 1 4 2 5 1 4 2 5 और इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट। तो ये आएगा -1 इंटू 2 टू द -4 -4 -20 -4 -20 -24 -2 into -2 -16 which is -18 -3 into 5 -8 -3 सॉल्व कर लो। माइनस माइनस प्लस ये 24 हो गया, माइनस माइनस प्लस 18 टू जा 36 माइनस माइनस अगेन प्लस 9 सॉल्व कर लो इसको। 6 प्लस 4 10 10 प्लस 9 19 कैरी 1 2 प्लस 1 3 3 3 जा 6। कितना आंसर इसका 69। तो ये जो प्रॉपर्टीज बताई हमको, ये प्रॉपर्टीज प्रूव होगी इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस साइन ओनली। यानी अगर मैं कोई डिटरमिनेंट को अगर इंटरचेंज कर रहा हूं, R1 को R2 लिख रहा हूं और R2 को R1 लिख रहा हूं, और उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, तो दोनों की जो वैल्यू है, दोनों डिटरमिनेंट की वो वैल्यू सेम आती है। तो इसमें भी क्या होगा स्टूडेंट, इस एग्जांपल में भी D इक्वल टू क्या हो जाएगा, D डैश हो जाएगा। वैसे मैं कॉलम का नहीं बता रहा हूं, लेकिन कॉलम का एज इट इज वैसे आने वाला है, ठीक है। तो आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, कॉलम की प्रॉपर्टीज आप प्रूव कर लेना, ठीक है। आप इस प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू रोज आर कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स, अगर कोई डिटरमिनेंट है उसके एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल यानी सेम या इक्वल, ठीक है। अगर कोई डिटरमिनेंट में स्टूडेंट्स अगर दो रो अगर कॉमन है, यानी दो रो अगर सेम है, या फिर दो कॉलम अगर इक्वल है, आइडेंटिकल है, तो उस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितना आता है, उस दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। ये हमेशा याद रखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जांपल से बता रहा हूं मैं आपको। एक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, एक डिटरमिनेंट ले रहा हूं 1 2 3 -1 2 -1 4 5 6, ठीक है। अभी क्या बोला है, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स, पहले मैं रो इक्वल बता रहा हूं, आर आइडेंटिकल यानी सेम, तो मैं फर्स्ट रो ये है R1 और ये R2 लिख रहा हूं 1 2 3, क्योंकि क्या बोला है मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स, इन्होंने ये बोला है इफ एनी टू रोज, पहले कॉलम को बाद में बताऊंगा, ठीक है, पहले रो का देख लो। इफ एनी टू रोज ऑफ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल यानी सेम, इक्वल, अगर कोई डिटरमिनेंट में R1 और R3 सेम है, तो उस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, R1 और R3 सेम है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 आएंगी। देख लेते, इसको सॉल्व कर लेते। 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो 2 -1 2 3, उसके बाद यहाँ पे साइन -2 का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या बचा अभी -1 1 -1 3, उसके बाद यहाँ पे साइन +3 का, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो
-1 1 2 2 और इसको सॉल्व कर लो। 1 × 3 2 = 6, 6 + 2 which is 8, -2 × -3 + 1, -3 + 1 कितना आता है स्टूडेंट? -2 + 3 × -2 which is -4। सॉल्व करके देखो। 8 माइनस प्लस 8 + 2, ठीक है। 8 × 1 = 8 प्लस 2 × 2 = माइनस प्लस 2 × 2 = 4 माइनस प्लस माइनस 3 × 4 = 12। तो कितना आ गया? 8 + 4 12 -12 which is equal to 0। तो ये रो के लिए प्रूव हो गया कि अगर कोई डिटरमिनेंट में दो रो R1 और R2 अगर सेम रहते हैं तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यूज आती है वो वैल्यूज कितनी आती है? 0 आती है। तो आगे यहाँ पे 0। अभी मैं दो कॉलम इक्वल बता रहा हूं। पहले यहाँ पे रो बताया था, देखो नेक्स्ट इसमें दो कॉलम इक्वल बता रहा हूं। 1 4 5 3, यहाँ पे लिख रहा हूं 1 4 5 और यहाँ पे लिख रहा हूं 1 -1 2, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक कॉलम C1 है, दिस वन इज C2 और C3। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या इक्वल बताया है? C1 और C3 इक्वल बताया स्टूडेंट, देखो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या इक्वल बताया था? R1 = R2, दो रो इक्वल बताया था। यहाँ पे दो कॉलम इक्वल बताया मैंने, 1 4 5 विच इज C1 एंड 1 4 5 विच इज C3। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसका भी आंसर प्रॉपर्टी के हिसाब से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए स्टूडेंट? 0 आनी चाहिए। देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट छोड़ दो, -1 4 2 5। उसके बाद हमेशा मिडिल साइड नेगेटिव का माइनस का, प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 4 5 4 5। उसके बाद +1 × फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 4 5 -1 2 और इसको सॉल्व कर लो। तो 1 × -5 -8, डायरेक्टली सॉल्व कर लो ना। -5 -8 विच इज -13, -1 × 5 4 = 20, 5 4 = 20, 20 -20 विच इज 0, प्लस 1 × 4 2 = 8, 8 + 5 13 हो गया। तो ये -13, ये तो 0 हो गया, और ये +13 कितना आता है स्टूडेंट? 0 आता है। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। हमेशा याद रखो कि कोई भी डिटरमिनेंट अगर 3 × 3 का अगर वो डिटरमिनेंट रहता है जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम रहते हैं, तो उसमें अगर कोई भी दो रो अगर इक्वल रहते हैं स्टूडेंट, तो दोनों का जो डिटरमिनेंट रहेगा वो सेम आएगा। अगर दो कॉलम भी सेम रहते हैं तो भी उन दोनों का डिटरमिनेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लेते हैं हम। Property 4, if all the elements of any rows or column, if all the elements of any rows or any column are multiplied by some number k, then the value of new determinant is the k times the value of original determinant। बता रहा हूं मैं एग्जाम्पल आपको, इसके एग्जाम्पल के समझ में आएगा आपको। 1 4 यहां पे बोला है स्टूडेंट इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज, मैं पहले अभी कॉलम का बता रहा हूं। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर के, देखो थर्ड जो कॉलम है हमारा उसको मैंने के से मल्टीप्लाइड है सभी नंबर, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट। बराबर है? यानी अभी ये ये डिटरमिनेंट है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं k × d। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? k मल्टीप्लाइड कांस्टेंट है, जिसको मैं k × d के फॉर्म में सॉल्व कर सकता हूं। वैसे स्टूडेंट आपको रो का अगर बताना है तो यहाँ पे लिख दो 4k 2k 6k और फिर k कॉमन लेके भी आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो मोस्टली ये प्रॉपर्टी आप एग्जांपल सॉल्व करते जाओगे तो ये इसकी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये तीनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। इसके बाद की जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, सिक्स प्रॉपर्टी है, सेवन प्रॉपर्टी है, ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए वो आप पढ़ लेना। फिलहाल 20% सिलेबस में वो प्रॉपर्टीज नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने आपको बता दी है। बाकी इसके बाद की फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, ये थ्री प्रॉपर्टीज है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, आप ये प्रॉपर्टी समझ लो, इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद देखते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल फॉर टू वेरिएबल्स, ठीक है, एंड क्रैमर्स रूल फॉर थ्री वेरिएबल्स। टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो स्टूडेंट आपने 10th में पढ़ा होगा कि जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिए रहते हैं, लीनियर चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पार्ट 1 में, ठीक है। साइमल्टेनियस जो लीनियर इक्वेशन दिए रहते हैं इन टू वेरिएबल में, तो बाय यूजिंग उसका जो सॉल्यूशन है बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड कैसे फाइंड करते हैं, ये आपने 10 में पढ़ा था टू वेरिएबल के लिए। अभी यहाँ पे क्रैमर्स रूल फॉर थ्री वेरिएबल्स फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, थ्री वेरिएबल का हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको क्रैमर्स रूल, अगर कोई दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए रहेंगे दो वेरिएबल में, तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है ये मैं आपको बताऊंगा। और सेम अगर थ्री वेरिएबल्स अगर दिए होंगे तो थ्री साइमल्टेनियस इक्वेशन रहेंगे, तो उसका सॉल्यूशन डिटरमिनेंट मेथड से कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। ये बताने के बाद, सिनॉप्सिस होने के बाद हम फिर एक्सरसाइज देख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट देखो, कंसीडर द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, ये है a1x प्लस b1y प्लस विच इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये क्या है स्टूडेंट, ये है जनरल फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पे मैं लिख सकता हूं जनरल फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट। क्या ये जनरल फॉर्म है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो इसमें पहले स्टूडेंट आपको d की वैल्यू फाइंड करनी है। d यानी d इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट। तो इसमें कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, a1 है, a1 a2 b1 b2। ऐसे वर्टिकली देखो आप, अगर मैंने ये दो इक्वेशन वर्टिकली फॉर्म में लिख दिए तो a1 a2 फर्स्ट कॉलम में आएंगे और b1 b2 सेकंड कॉलम में। उसके बाद dx, ठीक है, dx यानी स्टूडेंट डिटरमिनेंट ऑफ x डिटरमिनेंट, ठीक है। dx मींस x डिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट ऑफ x। तो यहां पे देखो x जो वेरिएबल है उसके जो कोएफिशिएंट है वो यहां पे नहीं आएंगे। इस कोएफिशिएंट की जगह क्या आएगा, कांस्टेंट नंबर आएंगे c1 c2 और फिर ये एज इट इज b1 b2। क्या आपको समझ में आ गया क्या, c1 c2 क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि जो डिटरमिनेंट ऑफ x बोला है तो x के जो वेरिएबल है इसके जगह क्या लिखना है आपको, c1 c2, ये आपने ऑलरेडी 10 में पढ़ा है। और डिटरमिनेंट ऑफ y, अभी y के लिए बोला है ना, तो b1 b2 नहीं लिखना है, क्या आएगा यहाँ पे c1 c2 आ जाएगा। यहाँ पे अभी मैं y की बात कर रहा हूँ, x की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एज इट इज a1 a2 आएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। इसका मैं प्रूफ इसलिए नहीं बता रहा हूं स्टूडेंट क्योंकि प्रूफ जनरली एग्जाम में नहीं आता है, सिंपल प्रूफ है। इसका प्रूफ ऑलरेडी 10th में दिया है, ठीक है। तो आप फॉर्मूले याद रखो एग्जाम के लिए। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल क्या आएगा, फिर फॉर्मूला है x इक्वल टू, मुझे इस एग्जांपल में सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी जो वेरिएबल्स दिए है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू, इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट डिटरमिनेंट ऑफ x अपॉन d, और y के लिए फॉर्मूला है डिटरमिनेंट ऑफ y अपॉन d, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये टू वेरिएबल हो गया। अभी थ्री वेरिएबल के लिए, अगर थ्री वेरिएबल है तो डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। तो मैं थ्री वेरिएबल ले रहा हूं,
a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल यूज किए। कौन से वेरिएबल यूज किए? 3, x, y एंड z। d1, d2, d3 का ये कांस्टेंट नंबर है। तो यहां पे आप लिख सकते हो ये क्या है? दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। इसका जनरल फॉर्म है। तो स्टूडेंट अगर 2 वेरिएबल है, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो उसका ट्रीटमेंट ये आता है। अगर 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो क्या आएगा? a1, a2, a3 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में b1, b2, b3, थर्ड कॉलम में c1, c2, c3। हो गया स्टूडेंट? उसके बाद d ऑफ x मींस डिटरमिनेंट ऑफ x। अभी देखो x के वेरिएबल क्या है, x के कोएफिशिएंट क्या है? a1, a2, a3 है। तो इंस्टेड ऑफ a1, a2, a3 वी हैव टू राइट कांस्टेंट नंबर, दैट इज d1, d2, d3। x की बात चल रही है, y की बात नहीं चल रही, z की बात चल रही है, वो एज इट इज लिखना है आपको। b1, b2, b3, c1, c2, c3। हो गया ये। उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ y। अभी y के कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स? b1, b2, b3 है। तो इसके जगह क्या लिखना है? कांस्टेंट नंबर लिखना है, d1, d2, d3। यहाँ पे एज इट इज वैसी a1, a2, a3 और यहाँ पे c1, c2, c3 एज इट इज। वैसी डिटरमिनेंट ऑफ z लिखना है स्टूडेंट। अभी z जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट क्या है? c1, c2, c3 है। तो इंस्टेड ऑफ c1, c2, c3 व्हाट वी हैव टू राइट? वी हैव टू राइट कांस्टेंट नंबर, दैट इज d1, d2 एंड d3। तो z के जगह आएगा d1, d2, d3 और यहाँ पे एज इट इज a1, a2, a3, b1, b2, b3। सेम फार्मूला स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना है, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, फॉर्मूला सेम यही है जो यहाँ पे मैंने आपको यूज बताया था, ठीक है। x इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ x अपॉन d, y इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ y अपॉन d एंड z इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ z अपॉन d। यहाँ पे 2 ही वेरिएबल थे, इसलिए 2 ही फॉर्मूले थे x और y के लिए। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट साइमल्टेनियस 3 इक्वेशन है, इसलिए मैंने 3 फॉर्मूले, मुझे 3 वैल्यू फाइंड करनी पड़ेंगी x, y और z की। तो x का फॉर्मूला डिटरमिनेंट ऑफ x अपॉन d, y इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ y अपॉन d एंड z इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ z अपॉन d। तो स्टूडेंट ये था सिनॉप्सिस किसका? क्रैमर्स रूल का, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करके रख लो। इसके बाद हम जो एग्जांपल है वो एग्जांपल देख लेंगे। नोट डाउन कर लो इसको। देखो स्टूडेंट, उसके बाद क्रैमर्स रूल इन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के बाद जो टॉपिक है 4.3.2 एंड 4.3.3 कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो ये जो है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो 2 टॉपिक है, कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो ये जो 2 टॉपिक है स्टूडेंट, ये टॉपिक आपके इस साल के सिलेबस से रिड्यूस किए कर चुके हैं, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये 2 टॉपिक, और इस 2 टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस है वो भी मैं भी नहीं पढ़ा रहा और आपको भी नहीं पढ़ना है। देखो एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल भी आपको पढ़ना है। वही टॉपिक पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। थर्ड के बाद के जितने भी क्वेश्चन है इंक्लूडिंग थर्ड, वो नहीं पढ़ना है, वो इस टॉपिक पे है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो ये 3 इक्वेशन दिए स्टूडेंट हमको, तो क्या करना है, ये जो 3 इक्वेशन फाइंड द सॉल्यूशन बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन है इन दिस एग्जांपल
वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो स्टूडेंट ये जो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दी है उसको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कंपेयरिंग अबोव इक्वेशंस विथ जनरल फॉर्म। विथ जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये जनरल फॉर्म है, इसके साथ कंपेयर करना है। तो हियर कंपेयर करने के बाद स्टूडेंट a1 की वैल्यू क्या मिल रही है? मुझे 1 मिल रही है। b1 की वैल्यू क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। c1 की भी वैल्यू क्या मिल रही है? 1 एंड d1 विच इज कांस्टेंट नंबर, उसकी वैल्यू मिल रही है 6। a2 की वैल्यू क्या मिल रही है? 1, b2 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू 1 एंड d2 की वैल्यू क्या मिल रही है? 2 मिल रही है। ऑल्सो a3 की वैल्यू कितनी है? 1, b3 की वैल्यू 2, c3 की वैल्यू -1 एंड d3 की वैल्यू कितनी मिल रही है स्टूडेंट? 2 मिल रही है। तो ये हो गया। उसके बाद मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट? d की, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला आपको पता है, d इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। वैल्यू पुट कर लो स्टूडेंट्स। a1 a2 a3 देखो कहां पे 1 1 1, तो यहां पे लिखना है आपको 1 1 1। b1 b2 b3 की वैल्यू 1 -1 2, 1 -1 2, c1 c2 c3 की वैल्यू 1 1 -1 1 1 -1 और इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो देखो ये कितना आएगा? 1 इंटू, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 इंटू ये कितना है? -1 इंटू -1 विच इज 1, 1 -2, 1 -2। उसके बाद मिडिल साइन माइनस का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो -1 प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो 2 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद उसको सॉल्व कर लो। तो 1 इंटू -1 -1 इंटू 1 विच इज -1 -2 इंटू -1 प्लस 2 और ये 2 1 प्लस 1 3 इंटू 1 3। तो ये -1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 4 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 4 इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया है? क्योंकि अगर d की वैल्यू अगर 0 आती है तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू भी 0 मिलेंगी, y की वैल्यू 0 मिलेंगी और z की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो d का फार्मूला आपको याद रखना है। जब तक आपको फार्मूले लर्न नहीं होते, d का फार्मूला क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ x का फार्मूला क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ y का फार्मूला क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ z का वैल्यू क्या है, तो ये फार्मूले जब तक आप लर्न नहीं करते तब तक आप x, y और z की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। d की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ x। अभी डिटरमिनेंट ऑफ x का मैंने फार्मूला क्या बताया था, जो x के कोएफिशिएंट्स है उसके जगह आपको 5सा नंबर पुट करना है। x के कोएफिशिएंट क्या है? x के कोएफिशिएंट है a1 a2 a3, तो इंस्टेड ऑफ a1 a2 a3 व्हाट वी हैव टू राइट? वी हैव टू राइट कांस्टेंट नंबर, दैट इज d1 d2 d3 और ये एज इट इज b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो देखो स्टूडेंट d1 d2 d3 की वैल्यू क्या आएंगी? क्या दी ये वैल्यू? 6 2 2 6 2 2। उसके बाद b1 b2 को b3 की वैल्यू यहां पे लिखी है मैंने 1 -1 2, c1 c2 c3 की वैल्यू 1 1 -1 और फिर इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो देखो ये कितना आएगा? 6 इंटू -1 1 -2 -1 इंटू फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ दो -2 प्लस 1 इंटू फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ दो 2 टू द 4 प्लस 2। देखो कितना आ रहा है? 1 -2 -1 इंटू 6 -6 -2 -4 और ये -1 यानी +4 4 प्लस 2 6 6 1 जा 6, तो ये भी 4 आ गया स्टूडेंट्स।
डिटरमिनेंट ऑफ x कितना आ गया 4 आ गया। अभी क्या फाइंड करना है हमको डिटरमिनेंट ऑफ y। तो डिटरमिनेंट ऑफ y तो फार्मूला क्या आएगा इसका y के कोएफिशिएंट्स क्या है स्टूडेंट b1 b2 b3। तो इसकी जगह क्या लिखना है d1 d2 d3। a1 a2 a3 यहां पे आएगा a1 a2 a3 और यहाँ पे c1 c2 c3। वैल्यू पुट कर दो a1 a2 a3 की वैल्यू क्या है 1 1 1। d1 d2 d3 की वैल्यू यहां से लिख लो 6 2 2। c1 c2 c3 की वैल्यू 1 1 -1 और इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट। ये आएगा 1 इंटू -2 -2 -6 इंटू फर्स्ट और सेकंड कॉलम -1 -1 प्लस 1 इंटू 2 1 जा 2 2 -2। तो -2 -2 -4 -1 -1 -2 इंटू -6 प्लस 12 और ये 0 आ गया स्टूडेंट। तो -4 प्लस 12 कितना आता है 8 आ गया। तो ये हो गया स्टूडेंट डिटरमिनेंट ऑफ y। नाउ वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ z। ठीक है तो डिटरमिनेंट ऑफ z मैं यहां पे लिख रहा हूं देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ z। डिटरमिनेंट z का फॉर्मूला क्या आएगा अभी स्टूडेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 और इंस्टेड ऑफ c1 c2 c3 वी हैव टू राइट d1 d2 d3। एलिमेंट्स के a1 a2 a3 की वैल्यू पुट कर दो। a1 a2 a3 की वैल्यू क्या है 1 1 1। b1 b2 b3 की वैल्यू 1 -1 2। d1 d2 d3 6 2 2 और इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आएगा स्टूडेंट देखो 1 इंटू -2 -4 -1 इंटू 2 -2 प्लस 6 इंटू कितना आएगा फर्स्ट और थर्ड कॉलम 2 + 1 2 + 1 सॉल्व कर लो। ये हो गया -6 ये 0 आ गया 3 6 18। तो -6 + 18 कितना आता है स्टूडेंट 12 आता है। तो d की वैल्यू भी आ गई डिटरमिनेंट ऑफ x की वैल्यू निकल गई डिटरमिनेंट ऑफ y की वैल्यू निकल गई और डिटरमिनेंट ऑफ z की वैल्यू भी निकल गई। तो अभी फार्मूला पुट कर लो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्या मिलेगा स्टूडेंट x = डिटरमिनेंट ऑफ x अपॉन d y = डिटरमिनेंट ऑफ y अपॉन d एंड z = डिटरमिनेंट ऑफ z अपॉन d। तो डिटरमिनेंट ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 4 आ गई 4/4 4/4 विच इज इक्वल टू 1। डिटरमिनेंट ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो 8 अपॉन d की वैल्यू 4 तो ये 2। डिटरमिनेंट ऑफ z की वैल्यू कितनी आ गई 12 और d की वैल्यू 4 तो ये आ गया 3। यहां पे लिख सकते हो आप देयरफॉर रिक्वायर्ड solutions are x = 1 y = 2 z = 3। तो ये हमारा स्टूडेंट क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं है आपने ऑलरेडी 2 वेरिएबल में पढ़ा है यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल में पढ़ना था। ठीक है तो ये आपके आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ी है 4 प्रॉपर्टीज। उसके बाद क्रैमर्स रूल जो डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल वो बताया सिनॉप्सिस और ये फर्स्ट ये और इस 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है तो आज के इस वीडियो में मैं इतना आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी एग्जांपल बचे वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है थैंक यू।